लाइफ में ना हारना जरूरी है ना जीतना जरूरी है। जिंदगी या खेल है, इसे सिर्फ खेलना जरूरी है। तो आपको क्या करना है, फोकस नहीं करना है कि मुझे टॉप बनना है। बस ट्राई करो कि रोज मैं 10 क्वेश्चन सॉल्व करूं, 10 क्वेश्चन रोज सॉल्व करूं। अगर ये रफ्तार आपका रहा ना, तो एक दिन में कितने क्वेश्चन हो जाएंगे? 10 क्वेश्चन। और एक महीने में 300 क्वेश्चन। और जिसका 300 क्वेश्चन एक एक सब्जेक्ट पर या एक एक चैप्टर पर अगर कंट्रोल है, तो उसका बहुत हाई लेवल का प्रिपरेशन हो जाएगा। तो ऑलरेडी आप सक्सेसफुल हो जाओगे और क्लास में टॉप भी कर जाओगे। बस इस प्रिंसिपल पे फोकस करो। नंबर के फॉर्म में कोई चीज सोचो आप कि मुझे कितना क्वेश्चन आज बनाना है, कितना क्वेश्चन सॉल्व करना है। ठीक है, आइए, लॉ ऑफ अलजेब्रा ऑफ सेट्स। आज हम लोग जितना भी टॉपिक पढ़े हैं उसी से रिलेटेड कुछ प्रूविंग देखेंगे। जैसे पहला लॉ जो है, इट इज नोन एज आइडमपोटेंट लॉ। आइडमपोटेंट लॉ, जैसे ए यूनियन ए इक्वल टू ए होता है, और दूसरा ए इंटरसेक्शन ए इक्वल टू ए होता है। एक बार फिर से सुनो, यूनियन हमने क्या बताया था? कंबाइन करना। और इंटरसेक्शन का मतलब कॉमन। जिनका क्लास छूट गया है, मैं सिंपल भाषा में समझा देता हूं। मान लो ए में 1 2 है और यहां 1 2 3 है, और मुझे दोनों का यूनियन लेना है। तो यूनियन होता है ए का वैल्यू भी लेंगे और बी का वैल्यू भी लेंगे, और जो कॉमन है उसको एक बार ही लेना है। जैसे यहां 1 2 है, यहां भी 1 2, तो इसको मैं कितने बार लूंगा? सिर्फ एक बार लूंगा। तो 1 हो गया, 2 हो गया और 3 हो गया। जो सेट ए में है वो भी लेना है, सेट बी में है वो भी लेना है। लेकिन अगर इंटरसेक्शन हुआ तो ध्यान देना है, दोनों में जो कॉमन है उसी को सिर्फ लेना है। तो आंसर आएगा 1, यही हमारा इंटरसेक्शन। ठीक है, अब देखिए, तो आइडमपोटेंट लॉ क्या कहता है? अगर सेम सेट रहा और खुद के साथ अगर मैं यूनियन करता हूं, तो आंसर विल बी ए। सेम का खुद के साथ अगर कनेक्शन किया तो आंसर क्या आएगा? ए आएगा। अगर सेम का खुद के साथ इंटरसेक्शन करे तो भी आंसर कितना आएगा? सेम ही आएगा। ठीक है, सेम ही। ध्यान है आपका इधर? उसको रख दीजिए अंदर। और ध्यान दीजिए, आप लोग जिस क्लास में पढ़ते हैं ना, उस क्लास को मैं पढ़ाता हूं। जितनी आपकी उम्र हुई है ना, उससे ज्यादा साल से मैं पढ़ा रहा हूं। ठीक है, और जितना भी बोलता हूं यह सब रिकॉर्ड होने लगता है। आपकी तारीफें भी, आपकी बुराइयां भी। इसलिए काइंडली प्लीज सपोर्ट कीजिए। और दूसरी बात, मैं कोई बूढ़ा टीचर भी नहीं हूं कि आप लोग, मैं इधर लगा हुआ आप लोग उधर लगे हुए हो। ठीक है, देखिए, आइडमपोटेंट लॉ। दूसरा हम लोग देखेंगे आइडेंटिटी लॉ। आइडेंटिटी लॉ, ये क्या होता है? आइडेंटिटी, आपने पहले भी ये नाम सुना होगा शायद। जैसे कि 1 + 1, जैसे 3 में ऐसा क्या ऐड करे कि ये 3 रहे। आइडेंटिटी का मतलब क्या हो गया कि इसकी पहचान ना बदले। तो पहले 3 नंबर था, तो 3 में ऐसा क्या मैं करूं कि अभी भी 3 रहे। एडिशन करना है तो क्या होगा? 0 इक्वल टू क्या हो गया? 3। समझ में आई बात? तो बताओ, तो आइडेंटिटी लॉ क्या होता है कि अगर मैं इसमें ऐसा क्या करूं कि ए का ए रहे, एस के साथ अगर मैं इंटरसेक्शन करता हूं तो आंसर क्या आएगा? बताओ, ए आएगा। जहां पर एस क्या है हमारा? हाँ जी, बोलो बोलो। यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल सेट का मतलब बड़ा सेट, सबसे बड़ा सेट। जैसे ये बड़ा हो गया और ये छोटा हो गया, तो दोनों का मैंने जब इंटरसेक्शन निकाला था तो बड़ा सेट आया कि छोटा सेट आया?
छोटा सेट आता है, तो एस का मतलब यूनिवर्सल सेट, बड़ा सेट, और ए का मतलब छोटा सेट, तो दोनों का मैं क्या निकाल लूंगा, कॉमन। तो कॉमन आंसर कितना आएगा, छोटा वाला आ जाएगा। ठीक है। अच्छा, अगर यूनियन रहे तब क्या करना होगा, यहां पे फिल इन द ब्लैंक्स। आंसर हमारा ए आना चाहिए, क्या करना चाहिए, थोड़ा देखें हम भी। ए होगा, नहीं ए तो हो गया, ए को खुद के साथ, और कोई दूसरा चीज। हाँ हाँ बोलिए। जीरो मतलब 5 सेट, 3 में क्या ऐड किया गया था, 0, तो यहां हो जाएगा 5, 3 में 5 इक्वल टू क्या, ए यूनियन 5 इक्वल टू ए। ठीक है, यही हमारा है, इसी को हम लोग आइडेंटिटी लॉ कहते हैं, यही हमारा आइडेंटिटी लॉ कहलाता है। क्लियर है, इस बात को ध्यान से देखिएगा। उसके बाद कॉम्यूटेटिव, सुन लो, कॉम्यूटेटिव बहुत अच्छा तरह से सुन लो इसको, आगे इसी का यूज करेंगे हम लोग सब। कॉम्यूटेटिव मतलब ए यूनियन बी इक्वल टू बी यूनियन ए के साथ बी को यूनियन करो, बी के साथ ए को करो, और इंटरसेक्शन में ए इंटरसेक्शन बी और बी इंटरसेक्शन ए, दोनों क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो ए को बी के साथ यूनियन, ए का ए के साथ, तो ये दोनों सेम होगा। जैसे 2 + 3 इक्वल टू 3 + 2, दोनों सेम होना है। 2 + 3 इक्वल टू 3 + 2। ठीक है, अब आइए वन मोर थिंग, चलिए एसोसिएटिव लॉ। चलो ये एसोसिएटिव लॉ हम लोग का फेवरेट कैरेक्टर कालिया से पूछते हैं। कालिया क्या जवाब देता है, कालिया ने बोला कि सर इसको बचपन में ही हम लोग पढ़े हैं, बचपन में ही रगड़ दिए हैं इसको। क्या किया गया था कि पहला 2 उसने ब्रैकेट में लिया, ए यूनियन बी और इक्वल टू ए यूनियन बी यूनियन सी। तो कालिया ने क्या जवाब दिया कि सर ए और बी का मैं यूनियन करूं, फिर जो आंसर आएगा उसको सी के साथ करें, या बी और सी को पहले करें और उसका जो आंसर आएगा उसको मैं ए के साथ करूं, तो उसका आंसर क्या होना है बताओ, सेम हो जाएगा। ठीक है, सेम आ जाएगा, इसी को एसोसिएटिव लॉ कहते हैं। और उसके बाद लेट मी राइट एज अ डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ये हो गया डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तो क्या होना है, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। अब उल्टा हो गया, देखो डिस्ट्रीब्यूटिव में क्या होता है, ये भी आपने बचपन में सीखा हुआ है। क्या सीखा बताओ, 2 × 3 + अगर 4 रहता, ऐसा कुछ रहता, तो क्या करते, कैसे सॉल्व करते हैं इसको इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इसके साथ करेंगे। हाँ ऐड भी कर सकते हैं, लेकिन यहां पर ऐसा रहा तब क्या करेंगे, मल्टीप्लाई ए को बी के साथ और ए को सी के साथ। तो यही प्रोसेस होता है सॉल्व करने का। ठीक है, तो लेट मी राइट ए बी और प्लस लेट मी राइट ए सी, इसी को डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तो बताओ यहां पे साइन अलग अलग है ना, यूनियन है और एक इंटरसेक्शन है, तो पहले आप ए को बी के साथ मल्टीप्लाई करो और फिर ए को सी के साथ करो। तो क्या लिखेंगे हम लोग, ए यूनियन बी, ए यूनियन सी, यही डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होता है। ठीक है, यही डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होता है। या इसी में यहां इंटरसेक्शन कर दिया, यूनियन हमने सी कर दिया। अब कालिया क्या जवाब देगा, कालिया क्या करेगा, ए को बी के साथ इंटरसेक्शन, फिर ए को सी के साथ इंटरसेक्शन करेगा। तो लेट मी राइट ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी, यही हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तो पहले यहां तक आप लोग जल्दी से लिख लीजिए, ये सारा लॉ लिख लीजिए, कुछ लॉ और बताऊंगा मैं आपको, फटाफट लिखो, और इसका यूज करके कुछ क्वेश्चंस बनेगा भी आप। ऑलराइट,
तो इतना लॉ पढ़ने के बाद कालिया क्या पूछ रहा है कि सर और कुछ पढ़ना है हम लोगों को? बिल्कुल पढ़ना है, और वो चीजें पढ़ना है जो जानते हो अभी आप। क्या आप इसका नाम सुने हो? कॉम्प्लीमेंट प्रॉपर्टी, कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, प्रॉपर्टीज, ये भी मैंने पढ़ाया था आप लोगों को। जो लोग नहीं पढ़े कोई बात नहीं है, आपको एक्सप्लेन कर दी जाएगी। पहला बताया था ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू ए होता है, ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। दूसरा इसमें बताया था कि ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू हाई होता है। और कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या सिखाया था कि मान लो ये रेक्टेंगल हो गया और ये हमारा सेट ए हो गया, ठीक है, सेट ए, और ए के ऊपर कॉम्प्लीमेंट बना, मतलब ए नहीं लेंगे, ए छोड़ कर लेंगे। हाँ, जिसके ऊपर कॉम्प्लीमेंट लगता है उसी को छोड़ दी जाती है। तो अगर ए के ऊपर कॉम्प्लीमेंट है मतलब ए छोड़कर बाकी सब, और इसके ऊपर कॉम्प्लीमेंट लग जाएगा बाकी सब के ऊपर, तो बाकी सब छोड़कर क्या बचेगा? सिर्फ ए बचेगा। समझ में आया? ठीक है, जैसे मैंने बताया कि ये हमारा जो क्लास है ये रेक्टेंगल है, इसमें बॉयज एक बैठा हुआ है, एक गर्ल्स बैठी हुई है, तो बॉयज के ऊपर कॉम्प्लीमेंट मतलब बॉयज को छोड़कर बाकी सब, गर्ल्स के ऊपर कॉम्प्लीमेंट मतलब गर्ल्स छोड़कर बाकी सब हो जाएगा। ठीक है, तो इसी प्रोसेस पे काम करेंगे। तीसरा, ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट अगर हुआ तो एस मतलब सैंपल स्पेस। क्या करना है इसमें? ए लेना है, यूनियन एस कॉम्प्लीमेंट, तो ए भी लेंगे और ए कॉम्प्लीमेंट लेंगे, अंदर ये सर्कल भी लेंगे, सर्कल के बाहर वाला भी लेंगे, तो क्या हो गया? पूरा कंप्लीट रेक्टेंगल हो गया यहां पर, है ना। इसको भी लिया गया, इसके बाहर अंदर वाला भी बाहर वाला भी, तो पूरा का पूरा एक रेक्टेंगल आ जाएगा। ये भी बताया गया था। 4 पढ़ाया गया था क्या? हाई के ऊपर कॉम्प्लीमेंट मतलब एस, और एस के ऊपर कॉम्प्लीमेंट मतलब हाई। ठीक है, सब बाहर, मतलब पूरा रूम पे ही कॉम्प्लीमेंट लगा दिया गया, तो सब छोड़कर हो जाएगा। तो यही कॉम्प्लीमेंट है, ये कॉम्प्लीमेंट की प्रॉपर्टी है। वेट करो, रुको, कालिया बड़ा एक्साइटेड है, सुन लो। इसमें एक और मैंने पढ़ाया था, डी मॉर्गन्स लॉ, याद आ रहा है? डी मॉर्गन्स लॉ, और इसमें भी 2 फॉर्म पढ़ाया था। फर्स्ट फॉर्म, तो व्हाट इज द फर्स्ट फॉर्म? सी, ए यूनियन बी पूरे का कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो हमने क्या बताया कि कॉम्प्लीमेंट जाएगा दोनों पर, ए पर भी जाएगा बी पर भी जाएगा। ठीक है, लेकिन जो यूनियन था वो इंटरसेक्शन में बदल जाता है, यही हमारा डी मॉर्गन्स लॉ। ठीक है, तो कालिया दिमाग लगा लिया कि सर अगर यहां यूनियन है तो क्या यहां इंटरसेक्शन होगा? मैंने कहा बिल्कुल होगा। तो कालिया ने फिर पूछा क्या दोनों पर कॉम्प्लीमेंट लगेगा? बिल्कुल लगेगा। उसने फिर पूछा क्या इंटरसेक्शन रहेगा कि यूनियन बदलेगा? यूनियन हो जाएगा। क्यों? उल्टा सोचते हैं, कालिया का दिमाग उल्टा चलता है, जहां पे इंटरसेक्शन वहां पे यूनियन, जहां यूनियन वहां पर इंटरसेक्शन हो गया। ये कालिया का दिमाग उल्टा चलता है, और इसमें 90% बच्चों का दिमाग भी उल्टा चलता है। ठीक है, जहां पे ऐसी बातें सुनने को मिलेगी, बड़ा मजा आएगा। और देखो, ये तो फर्स्ट फॉर्म। कालिया ने फिर बोला कि सर क्या इसका सेकंड फॉर्म भी है? बिल्कुल, सेकंड फॉर्म माइनस वाला होता है, ए माइनस बी यूनियन सी। ठीक है, तो क्या करेंगे? ए को पहले बी से माइनस, मतलब बी को ए माइनस बी, और फिर ए माइनस सी। हेलो, ए माइनस बी, ए माइनस सी, ए माइनस बी हमने किया और ए माइनस सी कर दिया, और जहां पर यूनियन था वो किस में बदल जाएगा? इंटरसेक्शन में बदल जाएगा। उल्टा दिमाग, समझ में आया? ठीक है, एक और देखो, उसी तरह ए माइनस बी इंटरसेक्शन सी अगर लेते हैं तो क्या करना होगा? ए माइनस बी और यूनियन ए माइनस सी। देख रहा है, ये हमारा कौन सा फॉर्म हो गया? सेकंड फॉर्म। समझ में आई बात? ये हमारा सेकंड फॉर्म हो गया। तो ये वाला भी आपको पता होना चाहिए। और इसके अलावा एक फॉर्मूला और होता है, ए माइनस बी इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट।
इसका भी देखना बहुत यूज पड़ता है। a माइनस बी इक्वल टू a इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, इसको हम वेन डायग्राम से भी प्रूव करके देख सकते हैं कैसे ही आता है। तो पहले इतना आप लिखिए, फिर उसके बाद बता रहा हूं मैं। ये सारा प्रॉपर्टी हम लोग यूज करेंगे। थोड़ा फास्ट इसको लिख लो। ठीक है, आइए तो अब नेक्स्ट टॉपिक पे हम लोग चलते हैं, प्रूविंग, कि कैसे क्वेश्चन को प्रूव किया जाएगा। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट, इसको थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। अच्छा, ये समझ जाओ नोट करके, नोट, अगर x बिलोंग टू ऐसा रहा, a यूनियन b रहा, मतलब क्या हो गया, x बिलोंग टू a यूनियन b, तो क्या होगा कि x बिलोंग टू a होगा। और देखो जब भी u रहता यूनियन, इसको हम लोग और पढ़ते हैं, बोलो उधर से क्या पढ़ते हैं, और ऐसा रहा तो एंड पढ़ते हैं। ठीक है, तो लिखेंगे x बिलोंग टू a और x बिलोंग टू b। दिख रहा है, x बिलोंग टू a और x बिलोंग टू b होगा, यही हमारा यूनियन। ठीक है, समझ में आया, कालिया को समझ में आ गया, आप लोग को आ गया। ठीक है, उसी तरह से अगर यही चीज हुआ a इंटरसेक्शन b, तो क्या होगा, x बिलोंग टू a एंड x बिलोंग टू b हो गया, ये एंड हो। समझ में आई बात? ठीक है, अच्छा इसका उल्टा भी सही है। देखो कालिया कान उल्टा बहुत सोचता, दिमाग पूरा लगाता है। अगर x ये दोनों साथ में है तो दोनों में चला जाएगा। ठीक है, और दोनों में है तो उल्टा क्या होगा, दोनों से कॉमन निकल सकता है। कॉमन क्या निकलेगा, x और बिलोंग टू, यही दो आपका कॉमन निकलने वाला है, x एंड बिलोंग टू। तो कॉमन निकला तो a यूनियन क्या बचेगा, b बचेगा। ठीक है, उसी तरह से x बिलोंग टू a इंटरसेक्शन b, तो जब बाहर रहेगा तो दोनों में जाएगा, और दोनों में रहा तो क्या होगा, कॉमन निकल जाएगा। ठीक है, कॉमन निकल जाएगा। एक बात और सुनिएगा, अगर x बिलोंग टू, ध्यान से सुना, a कॉम्प्लीमेंट दिया हुआ है, तो x नॉट बिलोंग टू a होगा। नहीं समझे, मतलब क्या हुआ, ध्यान से सुनो, एकदम ध्यान से सुनो, कि अगर कॉम्प्लीमेंट क्या है, एक दूसरे का दुश्मन है, समझ जाओ। ठीक है, ये हमारा a है और इधर वाला a कॉम्प्लीमेंट है, तो जो एलिमेंट सर्कल के अंदर होगा, क्या वो सर्कल के बाहर भी होगा? समझ में आ रहा है? मान लो अभी आप और सेक्टर 4, तो जो स्टूडेंट चास में भी होगा वो सेक्टर 4 में नहीं होगा, और जो फिर सेक्टर 4 में होगा वो यहां नहीं होगा। समझ में आ रही बात? तो उसी तरह से आप समझो कि जो एलिमेंट ए कॉम्प्लीमेंट का दोस्त होगा वो ए का दोस्त नहीं होगा। उसी तरह से ऑल्सो सुन लो, एक्स बिलोंग टू, अगर ए है तो एक्स नॉट बिलोंग टू ए डस, ए कॉम्प्लीमेंट। बस सुन भाई, ठीक है, ऐसे करके आपको समझना है। इस बात को थोड़ा ध्यान से समझिएगा, यही चीज मुझे आपको समझाना है, सिखाना है। क्लियर है? अगर x बिलोंग टू यहां पे ऐसा रहा, a यूनियन b कॉम्प्लीमेंट रहा, तो बताओ अब क्या करना चाहिए? x इसका दोस्त है, x नॉट बिलोंग टू, हेलो, नॉट बिलोंग टू a यूनियन b। अगर कॉम्प्लीमेंट वाला का दोस्त होगा तो बिना कॉम्प्लीमेंट वाला का दोस्त नहीं है। अब आएगा, अब आएगा। यहां तक पहले समझ में आया क्या हुआ? ये क्लियर हो रहा है कि अगर x कॉम्प्लीमेंट वाला का दोस्त है तो x बिना कॉम्प्लीमेंट का दोस्त नहीं। अच्छा, अब क्या है, ये अंदर घुसेगा, नॉट घुस रहा है, नॉट, तो a, अब यहां क्या लिखे बोलो, और होना चाहिए, लेकिन यहां पे एंड होगा।
अब बोले कि अरे बाबा ये क्या बता दिए सर, अभी तो अब और बता रहे थे, ठीक है, लेकिन देखो यहाँ कौन सा साइन है, ये बिलोंग टू, यहाँ कौन सा साइन है, नॉट बिलोंग। तो नॉट बिलोंग टू समझो कि विलन होता, विलन, जब विलन आता है तो मूवी में चेंज आने लगता है, ठीक है, हीरो आने से कोई चेंज नहीं आता है। तो नॉट घुस रहा है, दोनों में जाके नॉट लग रहा है, तो एक्स नॉट बिलोंग टू ए, और जहां यूनियन था वो होना चाहिए था और, लेकिन हो गया एंड। जिंदगी आप कुछ और प्लान करो, लेकिन लाइफ कुछ और प्लान करती है आपके लिए, है कि नहीं। तो इसी तरह से काम चलता है जब भी इस तरह की बातें आती है तो, ठीक है। कालिया बोला कि सर एक मोटिवेशनल लाइन हो जाए, तो मोटिवेशनल लाइन में क्या है कि जब पानी से नहाओगे तो लिबास बदलोगे, लेकिन जब पसीने से नहाओगे तो इतिहास बदलो। लिबास समझ में आता है ना, कपड़े, हाँ, कोई हाई फाई वर्ड नहीं है। देखो अब आ जाओ, तो ये क्लियर हुआ आप लोगों को। अच्छा एक चीज और सुन लो, अगर ऐसा रहा x बिलोंग टू a इंटरसेक्शन b का कॉम्प्लीमेंट, अब बताओ क्या लिखेंगे, x नॉट बिलोंग टू, हाँ ऐसे लिखेंगे, नॉट बिलोंग टू। अब ये नॉट बिलोंग टू दोनों में जाकर के घुसेगा, लेकिन होना चाहिए था एंड, और हो जाएगा और। तो x नॉट बिलोंग टू a और x नॉट बिलोंग टू b। अब फिर कालिया दिमाग लगाया कि सर इसको उल्टा सोचे क्या, उल्टा, उल्टा मतलब क्या कि ये तो बाहर था, दोनों में घुस गया, और जब दोनों में रहेगा तो कॉमन निकाल सकते हैं क्या, निकाल सकते हो। एक्स नॉट बिलोंग टू कॉमन निकलेगा, लेकिन जब निकला तो और के जगह यूनियन होना चाहिए था, लेकिन क्या बन गया, इंटरसेक्शन। इस बात का भी ध्यान रखेंगे, समझे। जैसे यहीं से अगर कॉमन निकालना होता तो एक्स नॉट बिलोंग टू ए, मन तो मचल रहा था यूनियन लिखने का, लेकिन हो जाएगा क्या, इंटरसेक्शन, ये हो जाएगा इंटरसेक्शन। यहां तक बात समझ में आई आप लोगों को, ठीक है। तो ये नॉट का खेल आपको समझ में आना चाहिए। एक चीज और कि x बिलोंग टू a माइनस बी होता है, इसका मतलब क्या होता है, a में से b का वैल्यू हटा दो तो सिर्फ a का वैल्यू ही बचना चाहिए, समझ में आ रहा है। तो इसका मतलब x a का दोस्त तो होगा, लेकिन x b का दोस्त नहीं। a माइनस बी का मतलब यही होता है कि x will be friend of a but x will not be the friend of b, ठीक है। x हमारा a का दोस्त होगा लेकिन b का दोस्त नहीं। यहां तक क्लियर है सबको। यहां अगर क्लियर है तो गर्दा मच जाएगा, तब एक एक क्वेश्चन आप बना दोगे। चलो एक बार लिख लो बढ़िया से, जल्दी, 1 से 2 मिनट, फास्ट। ऑलराइट, तो यहां तक आपने देखा, कालिया ने भी देखा, लेकिन कालिया का मन में एक सवाल है कि सर इसका करेंगे क्या आखिर हम। जैसे आप लोग क्लास 10th में पढ़े होंगे, मान लो थेल्स थ्योरम, बीपीटी थ्योरम, थेल्स थ्योरम, ठीक है, प्रूविंग आपने सीखा होगा, या मिड पॉइंट थ्योरम पढ़ा होगा। तो बहुत सारा ऐसा थ्योरम भी प्रूफ किया होगा और थ्योरम के बेसिस पर क्वेश्चन भी बनाया होगा, क्लियर है। तो उसी तरह से ये जो जितनी भी प्रॉपर्टी देख रहे हो ये सब थ्योरम है, तो इसको प्रूव भी करेंगे और इस पर क्वेश्चन भी हम लोग बनाएंगे, ठीक है। तो ये सब थ्योरम हो गया, थ्योरम को प्रूव भी करेंगे, क्वेश्चन भी बनाएंगे। जैसे मान लो एक डिमॉर्गन्स लॉ को ही पहले प्रूव करते हैं, ठीक है। आइए अब जैसे प्रूव बाय प्रूव डिमॉर्गन्स लॉ, मैं 2-4 प्रूव करवा देता हूं और उसके बाद फिर उसका हम लोग यूज करके कुछ क्वेश्चंस बनाएंगे हम लोग, ठीक है। तो यहाँ थ्योरम बहुत ज्यादा पूछेगा नहीं। अच्छा, इस तरह का डिमॉर्गन्स लॉ मैंने वेन डायग्राम में भी आपको सिखाया था प्रूव करना, एलएचएस और आरएचएस करके, दोनों का डायग्राम अगर सेम हो जाता है तो इसका मतलब प्रूव्ड हो गया। याद आ रहा है आप लोगों को? कितने लोग को याद आ रहा है? रेज द हैंड, हेलो, रेज द हैंड, याद आ रहा है, ठीक है। अच्छा, अभी हमारा ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, इसको हम लोग एक्स बिलोंग टू करके प्रूव करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मैं लूंगा एलएचएस, देखो कैसे प्रूफ होता है। तो लेट एक्स बिलोंग टू
ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। पहला ये लेंगे, हमने क्या लिया, एक्स लिया, कुछ एलिमेंट जो बिलोंग कर रहा है ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। सबका नजर इधर, ध्यान से सुनिएगा। तो बताओ अब क्या होगा, एक्स बिलोंग टू, तो एक्स बिलोंग टू क्या लिखेंगे, नॉट बिलोंग टू ए यूनियन बी। अभी जस्ट सिखाया था मैंने कि जो कॉम्प्लीमेंट से बिलोंग करेगा, कॉम्प्लीमेंट का दोस्त होगा, वो बिना कॉम्प्लीमेंट का दोस्त नहीं होगा। अब नॉट इन करेगा, जी हीरो इन कर रहा है कि विलन, विलन, तो चेंज लाएगा, एक्स नॉट बिलोंग टू ए, और जबकि होना चाहिए था और, लेकिन हमने लिखा एंड एक्स नॉट बिलोंग टू बी। अच्छा बताओ, हमें एलएचएस से आरएचएस में पहुंचना है, तो आरएचएस में ए है कि ए कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट। तो बताओ जो एक्स ए का दोस्त नहीं है तो वो किसका दोस्त होगा, हाँ ए कॉम्प्लीमेंट का दोस्त होगा। किसी का होगा तो किसी का नहीं होगा, ठीक है, किसी का लॉस तो किसी का प्रॉफिट होता है। एंड उसी तरह से एक्स बिलोंग टू बी कॉम्प्लीमेंट। क्लियर है? अच्छा, क्या दोनों से कॉमन निकल सकता है? तो बिलोंग टू कॉमन निकल रहा है कि नॉट बिलोंग टू निकल रहा है? हाँ बिलोंग टू, तो बिलोंग टू वाला में टेंशन नहीं होता है। तो क्या बचेगा, ए कॉम्प्लीमेंट, और एंड को इंटरसेक्शन ही पढ़ाया था, इसमें दिक्कत नहीं है, और बी कॉम्प्लीमेंट। दिख रहा है? तो जो एक्स हम एलएचएस में लेके चले थे वही एक्स किस में आ गया, आरएचएस में आ गया। तो जितना एलिमेंट एलएचएस में था सेम एलिमेंट आरएचएस में आ गया। तो इसको ऐसे लिखते हैं, हेंस ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट इज द सबसेट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। सबसेट पढ़ाया था ना मैंने, मतलब इसमें जो एलिमेंट है वो सारा एलिमेंट इसमें। अभी एक पार्ट प्रूफ हुआ है, अब इसको ये हमने जो किया एलएचएस से आरएचएस किया, अब क्या करना है आरएचएस से एलएचएस। कालिया बड़ा एक्साइटेड, मजा आ रहा है इसको। देखो अब आरएचएस से कालिया सॉल्व करेगा, वो बोला लाइए सर हम खुद सॉल्व करते हैं, तो चलो दे देते हैं कालिया को। उसने क्या, y बिलोंग टू, वहां x लिया था, इसने अपना दिमाग लगाया, क्या लिखा, y बिलोंग टू। चलो आप लोग मदद करो कालिया की। तो आरएचएस में क्या दिख रहा है, ए नॉट मतलब ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। इधर इधर पूछे मेरे से, बोलो शानिया। हाँ ये वाला ना, हाँ सबसेट लिखो इसको। हाँ मतलब ये सबसेट है, प्रॉपर इम्प्रॉपर नहीं है, खाली सबसेट है, इसमें दोनों हो सकता है। हाँ ऐसे करके इक्वल टू डालना है, तो इसको सबसेट बोलते हैं, ठीक है। देखो तीन तरह का पढ़ाया था ना, ये क्या है सबसेट, और इसी में दो पार्ट आएगा, एक ऐसा और एक इक्वल टू करके, ठीक है। तो ये क्या हो गया प्रॉपर सबसेट, और ये क्या हो गया इक्वल, इक्वल में चला जाएगा सर, ठीक है। अच्छा बताओ, y बिलोंग टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, क्या करना चाहिए, y बिलोंग टू नॉट क्यों होगा, अभी नहीं, अभी दोनों में चला जाएगा आराम से, अभी तो दोनों में जाएगा। हाँ क्यों, क्या दिक्कत है, ये पूरे पे कॉम्प्लीमेंट नहीं है ना, पूरा पे रहता तब। हाँ तो अभी y किस में गया, ए कॉम्प्लीमेंट, और इंटरसेक्शन ये क्या हो गया एंड y बिलोंग टू बी कॉम्प्लीमेंट। अभी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि कौन घुस रहा है, बिलोंग टू घुस रहा है, और किस में चला गया, क्योंकि ये देखो पूरे पे नहीं है, अभी अलग अलग। जब साथ में रहता है तो पिटाता नहीं है, जब अलग अलग रहता है तब ना पिटाता है। बचपन में मारपीट किए हो कभी, अरे एक दूसरे को धक्का दिया, चीटी काट के भाग गया, ऐसे किए हो कि नहीं कभी, किए हो। हाँ ये तो खूब किए हैं एकदम, और अभी भी ये सब करते हैं। तो क्या होता था कि क्लासरूम में क्या कि दो बच्चा मिल गया, आपस में झगड़ लिया, ठेला ठेली कर दिया, चीटी काट के छोटी पकड़ के भाग गया। अब मान लो यही बच्चा अब दोनों अपनी अपनी मम्मी के साथ है, तो लड़ाई होगा क्या, अब भले मम्मी मम्मी में हो जाए अलग बात है, इन दोनों में नहीं होगा, ठीक है। तो उसी तरह से क्या है ना कि ये देखो अभी अलग अलग है, तो अलग अलग है तो आराम से हो जाएगा, घुस जाएगा, ठीक है। तो y बिलोंग टू क्या दिख रहा है, ए कॉम्प्लीमेंट, तो y नॉट बिलोंग टू
ए एंड वाई, अब समझ में आया, वाई ए का दोस्त है तो ए का नहीं होगा, ये चीजें हुआ। अब बताओ क्या कॉमन दिख रहा है, हाँ वाई नॉट बिलोंग, तो बचेगा क्या, यहां होना चाहिए था क्या, इंटरसेक्शन, लेकिन होगा क्या, यूनियन, ये बी दिख रहा है। तो जो एलिमेंट आर एच, अच्छा ये नॉट बिलोंग टू इससे है, लेकिन लाना क्या है, कॉम्प्लीमेंट, तो वाई इसका दोस्त नहीं है, तो अक्षत किसका दोस्त होगा, ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट का दोस्त होगा। तो जो वाई मैं आरएचएस में लिया था वही वाई किस में आ गया, एलएचएस में आ गया। तो हेंस आप क्या लिखेंगे, ए कॉम्प्लीमेंट बी सबसेट ऑफ ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। समझ में आए बात। तो बताओ LHS इज द सबसेट ऑफ RHS, RHS इज द सबसेट ऑफ LHS, इसका मतलब बोथ आर इक्वल, समझे ना। तो सो वी विल गेट A यूनियन B कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट। सबसेट का मतलब इसका एलिमेंट, सारा एलिमेंट इसमें होगा और इसका सारा एलिमेंट इसमें है, इसका मतलब दोनों आपस में इक्वल है, ठीक है, दोनों आपस में इक्वल हो। तो प्रोसेस पता चला कैसे हो रहा है, ऐसे करके एक बार लिखिए। दूसरा पार्ट एक और क्वेश्चन है, उसको भी समझाएंगे तो और ज्यादा क्लियर आ जाएगा। पहले इसको कॉपी कीजिए, ठीक है। तो इसका एक पार्ट और है, हम लोग प्रूव करते हैं। इस बार जो प्रूव करना है, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। ये देखो यही है। चलो इसको थोड़ा प्रूव करके देखते हैं क्या क्या इस क्वेश्चन में दिया हुआ है। क्या करना होगा बताओ, सबसे पहले LHS, ठीक है, लेट x बिलोंग टू a इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट। पहला काम तो ये करेंगे हम लोग, है ना। अच्छा अब क्या करेगा बताओ कालिया, x नॉट बिलोंग टू a इंटरसेक्शन b, एग्रीड। अच्छा x नॉट बिलोंग टू दोनों में जाएगा, है ना, संस्कृति बताओ, दोनों में जाएगा। x नॉट बिलोंग टू a, और यहां पे क्या होना चाहिए संस्कृति, और, जबकि होना क्या चाहिए था एंड, लेकिन इंटर कौन कर रहा है, नॉट बिलोंग टू कर रहा है, तो इसलिए यहां और x नॉट बिलोंग टू b। अब कालिया यहां जाके रुक गया। कालिया के साथ क्या दिक्कत हो रही है, कालिया ध्यान नहीं दे रहा है कि लाना क्या है। आप भी फंस सकते हो कालिया के जैसे, लेकिन नजर हमेशा गोल पर होना चाहिए। तो यहां जब अटक जाओ तो देखो लाना क्या है, ए लाना है कि ए नॉट लाना है, ए नॉट कॉम्प्लीमेंट। तो अगर x नॉट बिलोंग टू ए है तो किसके बिलोंग करेगा, कॉम्प्लीमेंट, और उसी तरह से x बिलोंग टू क्या होगा, बी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो बताइए कॉमन क्या निकलेगा, x बिलोंग टू ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट, बीच में क्या रखे, यूनियन। क्यों, क्योंकि खाली बिलोंग टू निकल रहा है, हीरो निकल रहा है, विलन नहीं निकल रही है, ठीक है। तो हमारा LHS इक्वल टू RHS, तो हेंस A इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट इज द सबसेट ऑफ A कॉम्प्लीमेंट B कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, यही है। अब इसका RHS प्रूव करते हैं। देखो RHS में क्या होगा, लेट y बिलोंग टू, यहां देखिए A कॉम्प्लीमेंट यूनियन B कॉम्प्लीमेंट। बताओ क्या करना चाहिए, इस कालिया को क्या करना चाहिए, y बिलोंग टू, डायरेक्ट घुस जाएगा, अलग अलग है दोनों, बच्चा अलग अलग है, मारपीट हो जाएगा, आराम से पीट देगा दोनों को, है ना। तो अंदर चले जाओ, एक y बिलोंग टू ए कॉम्प्लीमेंट और y बिलोंग टू b कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, b कॉम्प्लीमेंट c। तो अब क्या करना है, y बिलोंग टू, व्हाट वी विल डू नाउ, a कॉम्प्लीमेंट और y बिलोंग टू b कॉम्प्लीमेंट। तो यहां देखिए दोनों में चला गया, तो ये इसका फ्रेंड है, तो किसका फ्रेंड, y नॉट बिलोंग टू a,
उसी तरह से और, तो y नॉट बिलोंग टू b, कॉमन क्या आएगा? यस, y नॉट बिलोंग टू कॉमन आएगा, और यूनियन, यूनियन की इंटरसेक्शन, कंफर्म हो जाओ। अच्छा, और इंटरसेक्शन में क्यों कन्वर्ट हो गया? यस, ये देखो नॉट बिलोंग टू है तो इंटरसेक्शन हो। क्या कालिया का आंसर आ गया है? कालिया में क्या दिक्कत है? हाँ, कालिया को लाना क्या है? हाँ, y बिलोंग टू ए इंटरसेक्शन b का कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि y अगर इसका दोस्त नहीं है तो दोस्त किसका होगा? कॉम्प्लीमेंट का होगा। तो जो RHS में था वो किस में आ गया? LHS में आ गया। तो हेंस हाँ, ए कॉम्प्लीमेंट b इज द सबसेट ऑफ ए इंटरसेक्शन b पूरे का कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, ये इसका आंसर आएगा, देख लीजिए। तो अब हम लोग क्या करेंगे? सो ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू ए इंटरसेक्शन, मतलब ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। कुछ समझ में आया? क्लियरिटी आई आप लोगों को कैसे प्रूव कर रहे हैं? ठीक है, ये पूरा का पूरा लिख लीजिए आप लोग। ऑलराइट, फिर देखो, ये प्रूफ करना है a माइनस बी इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ये भी एक प्रूविंग था जिसको हम लोग यूज करेंगे। देखो कैसे प्रूफ होने वाला है, सुनो। सबसे पहले LHS लो, तो x बिलोंग टू a माइनस बी। चलो, ये क्वेश्चन फिर से कालिया से पूछा गया, तो कालिया ने क्या दिमाग लगाया कि x बिलोंग टू a माइनस बी। तो माइनस का डेफिनेशन सर ने क्या पढ़ाया था कि a में से b को हटाना है, मतलब ये x a का फ्रेंड तो होगा लेकिन b का फ्रेंड नहीं होगा। एंड क्या लिखेंगे? x नॉट बिलोंग टू b को, सॉरी b ओनली। क्या लेंगे हम लोग? b लेंगे। यही a माइनस बी का डेफिनेशन हमने सिखाया था। x a का तो दोस्त मतलब फ्रेंड है लेकिन b का फ्रेंड नहीं है। अच्छा, x बिलोंग टू a, तो क्या कालिया का इतना आंसर आ गया? नहीं, कालिया दिमाग से तेज है, उसने क्या दिमाग लगाया कि अच्छा मुझे तो b कॉम्प्लीमेंट लेकर आना है। तो बताओ, अगर x b का दोस्त है, दोस्त नहीं है, तो किसका दोस्त होगा? b कॉम्प्लीमेंट का दोस्त होगा। अच्छा, कालिया को कुछ कॉमन का स्मेल आ रहा, देखो। हाँ जी, ये कॉमन आ जाए, तो जब कॉमन लेंगे तो x बिलोंग टू, मतलब हीरो कॉमन आ रहा, विलेन नहीं, तो कोई चेंजिंग नहीं आएगा, क्योंकि बताया था विलेन के आने से चेंज आता है। तो x बिलोंग टू a लिखेंगे, और एंड को क्या लिखेंगे? इंटरसेक्शन, और ये क्या हो गया? b कॉम्प्लीमेंट हो गया। तो जो एलिमेंट LHS में था वही एलिमेंट RHS में आ गया। तो हेंस a माइनस बी इज द सबसेट ऑफ a इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट। अच्छा, अब इसका RHS लेके चलते हैं, सुन लो। लेट, कालिया फिर से बनाएगा y बिलोंग टू a इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट। अब कालिया कॉन्फिडेंट हो गया, उसको पता चल गया कैसे बनाना है। अब क्या करेगा जी कालिया? y बिलोंग टू a और इंटरसेक्शन की जगह एंड, और y बिलोंग टू b कॉम्प्लीमेंट। अब बताओ, y बिलोंग टू a तो होगा ही, अगर y b का दोस्त है तो किसका दोस्त नहीं होगा? b कॉम्प्लीमेंट का दोस्त है, तो b का दोस्त नहीं होगा। अब कालिया क्या देख रहा है कि ये जो y है ना, a का दोस्त है लेकिन b का दोस्त नहीं है, तो इसका मतलब जरूर क्या खेला हुआ होगा? a माइनस बी हुआ। समझ में आ रहा है? एक ही एलिमेंट किसी का दोस्त है और किसी का दोस्त नहीं है, तो वो जरूर a माइनस बी होता है। तो y a का फ्रेंड है लेकिन यही y b का फ्रेंड नहीं है, इसका मतलब y बिलोंग टू a माइनस। ठीक है, तो यही डेफिनेशन मैं स्टार्टिंग में बताया था।
इसका मतलब ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इज द सबसेट ऑफ ए माइनस बी। सो ए माइनस बी इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ये देखो बी कॉम्प्लीमेंट, ये इसका आंसर है। हाँ मतलब अभी भी मतलब बच्चे लगता है फैंसी ड्रेस पहन करके अभी भी आते हैं बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए, है कि नहीं? और ये टॉफी डिस्ट्रीब्यूट करने का सिस्टम अभी भी है। क्या हुआ? और इसमें हम लोग टीचर लोग बहुत बेनिफिटेड होते हैं। एक बार जब मैं जीजीपीएस में पढ़ा रहा था तो मेरे को पनिशमेंट मिला था, मतलब एज अ टीचर। तो सीनियर शिफ्ट से उठा करके मेरे को जूनियर में डाल दिया गया मुन्ना मुन्नी वाला पढ़ाने में, ठीक है? क्योंकि उस टाइम क्या पता नहीं, मैं बाइक से आता जाता था तो बाइक बड़ा तेज चलाता था मैं, तो इसलिए मैडम लोग मेरे को पनिशमेंट दे करके प्रिंसिपल के तुमको शिफ्ट कर दिया गया मुन्ना मुन्नी क्लास में। अब तो थोड़ी बेइज्जती जैसा लग रही थी मेरे को, लेकिन क्या हो रहा कि मज़ा भी आ रहा था। और मज़ा कब आता था? सिर्फ टिफिन टाइम में मज़ा आता था, क्योंकि वहाँ छोटा मोटा बच्चा जो रहता था वहाँ की आदतें थी कि बच्चे को क्लासरूम में ही टिफिन करना है। अगर टिफिन में छोड़ दो ना तो लोग मारपीट करके एक दूसरे से, तो इसलिए टीचर को रहना जरूरी होता था। और मैं क्लास टीचर था, और जिस दिन मेरे को वहाँ पे डाला गया, उस क्लासरूम में डाला गया, पहला दिन मैं गया अटेंडेंस लेके, अटेंडेंस लिया भी नहीं था, तो पता चला कि उधर से कंप्लेन आया, एक बच्चा हाथ काट लिया यहाँ और लिखा है पूनम हाथ पे। तो प्रिंसिपल मैम देखी कि किस क्लास का बच्चा है जी, तो बोला क्लास 5 का है, ठीक है? क्लास 5 का था वो। और फिर पूछा गया क्लास टीचर कौन है तुम्हारा, तो बोला धर्मवीर सर। तो बोला लो, पहला पहला भी ट्रांस उधर से पनिशमेंट मिला, फिर यहाँ आकर के सुनना पड़ गया मेरे। तो वहाँ क्या होता था ना कि टिफिन बड़ा खाने को मिलता था, और बच्चों की बड़ी अच्छी आदत क्या थी कि वो लोग अपना टिफिन लेकर के शेयर करता था लाके, सर प्लीज प्लीज आप लीजिए ना। पहले पहले तो लगता था ना 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 नहीं लेना नहीं लेना है, फिर देखा अच्छा सैंडविच लाओ। उसका आधा टिफिन तो मैं ही खा जाता था। 2-3 दिन ऐसा चला, एक दिन जाके कंप्लेन कर दिया अपनी मम्मी को वो, ठीक है, कि कौन ऐसा टीचर है कि इसका टिफिन खा जाते हैं। चल ठीक है, मतलब बड़ा पंगा हुआ था, मतलब ठीक है कि मस्ती वाला था। चलो हो गया।